गुड मॉर्निंग एट क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 21। डेट हमारी 8 अक्टूबर। टॉपिक हमारे इतिहास से चल रहा है। ये जनता बगावत करती है इस वाले लेसन से। फिर जनता ने बगावत करी तो क्या हुआ, 1857 की क्रांति। अब इसमें पिछली वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था क्या क्या परिस्थितियाँ अंग्रेजों ने पैदा कर दी थी। आज हम जनता का पहलू पढ़ेंगे। उस ज़माने में लोग अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसके बारे में जानने के लिए स्रोत 1 और स्रोत 2 पढ़ना है। स्रोत 1, 84 नियमों की सूची। यह महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमार की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। ये किसने बताया है? ये विष्णु भट्ट गोडसे ने माझा प्रवास एक किताब लिखी है, उसमें ये वर्णन है। फिर स्रोत 2, जल्दी ही ये हर टुकड़े में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है, जो बंगाल नेटिव में 1812 ईस्वी में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे और 1860 ईस्वी में सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया। जब अंग्रेजी सरकार ने अवध पर कब्जा कर लिया था तो जो सिपाही थे उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और इस सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावना को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। विदेशी कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बिठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट में के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। रेजिमेंट सेना के टुकड़े को कहा जाता है। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? नई राइफल के इस्तेमाल करने के लिए दे दी। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई, इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। गुस्सा हो गया क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों थे रेजिमेंट में। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फ़ौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। ये किसके शब्द थे? सीताराम पांडे की। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। माझा प्रवास के अनुसार सिपाही ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को लौट जाने को क्यों कहा? ये सीताराम पंडित ने उनकी एक संस्मरण था, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। क्या नाम था? फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। सीताराम पांडे कौन थे? हम उनके संस्मरण के बारे में क्या जान सकते हैं? अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाही में अविश्वास क्यों बढ़ गया था? इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है? शास्त्र संस्मरण मतलब जो पुराने लेख या पत्र या कोई भी रचना, वो सब को बोलते हैं संस्मरण। तो इस सीताराम पांडे के संस्मरण से फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार हमें काफ़ी जानकारी मिली। और माझा प्रवास जो विष्णु भट्ट शर्मा ने लिखी है, विष्णु भट्ट गोडसे ने जो लिखी है माझा प्रवास, उससे भी हमें काफ़ी जानकारी मिली। तो आज की वर्कशीट में इतना है।